नमस्ते एवरीवन, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये नया टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। अब हमें पता है कि शेषफल क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ते हैं कि शेषफल को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और प्रमेय का मतलब होता है थ्योरम। मतलब इसका जो नाम है इंग्लिश में वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि 15 जो है वो मेरा है भाज्य डिविडेंड, और 6 को मैं ले लेता हूँ एक डिवाइज़र जिसका मतलब होता है भाजक। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा नंबर अब निकालना है जो 15 के पास हो और वो 6 का गुणा, जो 6 का मल्टीपल हो। ऐसा कोई नंबर जो मेरे ध्यान में आ रहा हो वो है 12। देखो ना, 12 जो नंबर है, जो 12 है वो 15 के पास भी है और 6 का गुणज भी है। 12 के बाद जो अगला नंबर है वो 18। 18 तो 15 से बड़ा हो जाएगा, तो 18 तो आ नहीं सकता। तो सबसे पास जो नंबर है 15 के और 6 का गुणज है वो है 12। अब 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं 6 को किससे गुणा करूँगा कि 12 आ जाए? तो 6 को मैं 2 से अगर गुणा करूँगा तो मेरा 12 आ जाएगा। इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरा जो बचेगा 3। ये होता है मेरा शेषफल। क्या होता है मेरा? शेषफल। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अब ये जो 2 आया मेरा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम भागफल। भागफल, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वेशंट। क्वेशंट, ओके। ये तो हमको पता ही है, ये होता है भाजक, डिवाइज़र। ठीक है, और ये होता है हमारा भाज्य, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, ये पढ़ा है हमने बचपन से, 6-7 क्लास में पढ़ा ज़रूर होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई है कि जो भाज्य होता है, भाज्य, वो भाजक और भागफल, इनको गुणा करके प्लस जोड़ो उसमें शेषफल, तो उसमें भाज्य आता है। भाज्य होता है डिविडेंड। एक बार फिर देख लो, भाज्य क्या होता है हमारा? भाज्य होता है डिविडेंड। भाजक होता है डिवाइज़र, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। भागफल को बोलते हैं क्वेशंट। उसमें शेषफल जोड़ दोगे यानी रिमाइंडर जोड़ दोगे तो डिविडेंड आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भाज्य था आपका, जैसे कि यहाँ पे भाज्य था आपका 15। 15 भाजक क्या था? 6। 6 था भाजक। भागफल क्या था? भागफल क्या था ऊपर? देखो यहाँ पे भागफल था 2, तो 2 आ जाएगा। जोड़ना कितना है? जोड़ेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। अब रिमाइंडर कितना है मेरा? रिमाइंडर था मेरा 3। तो जोड़ के देखो, 6 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 12। 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15। तो ये देखो, ये देख रहे हो, जो भाज्य है वो भाजक और भागफल में गुणा करोगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें शेषफल जोड़ दोगे, तो आपका जो अंत में उत्तर आएगा वो क्या होगा? भाज्य होगा, यानी डिविडेंड ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। अब हम नया क्या पढ़ेंगे इसमें? नई चीज़ पढ़ने वाली ये है कि मान लो अगर जहाँ 15 दिया हुआ है ना, ये 15 भाज्य दिया हुआ है। मान लो अगर मैं एक बहुपद ले लूँ, मान लो एक्स स्क्वायर ले लूँ, चलो एक्स क्यूब ले लूँ, एक्स का घात 3 -4 एक्स स्क्वायर, एक्स का घात 2 है इधर, प्लस 2 एक्स ले लूँ। 15 की जगह मैं इसको भाज्य ले लूँ। ये क्या है मेरा? ये है मेरा भाज्य। ठीक है, ठीक है, ये मेरा भाज्य है। अब मान लो मैं भाजक ले लेता हूँ अपना थोड़े टाइम के लिए, चलो एक्स ले लेते हैं। मान लो ये है मेरा भाजक। ठीक है, अब देखो 6 की जगह भाजक डालो अपना। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे 6 डाला है ना, यहाँ पे क्या है, x है मेरा भाजक, तो x डालो यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, यहाँ मेरा भाज्य क्या था, यहाँ था मेरा भाज्य 15, और यहाँ क्या है मेरा भाज्य, यहाँ है मेरा भाज्य एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x। अब ध्यान से देखना, अब जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, अगर ये चीज़ समझ ली तो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो भाज्य का पहला पद होता है ना, या ये है भाज्य मेरा, ठीक है, ये मेरा भाज्य, इसका पहला पद कौन सा है, पहला पद है मेरा एक्स क्यूब, ठीक है, पहला पद है मेरा एक्स क्यूब, इसको एक्स क्यूब को यहाँ पे लिख लूँगा मैं, ठीक है। अगली चीज़, अब मेरे को जाना अपने भाजक पर। अब ये मेरा भाजक है, अब इससे पहला पद कौन सा है, ये देख रहे हो, भाजक एक पदी बहुपद है, तो मतलब सिर्फ एक्स ही पद है इसमें, और पहला पद भी क्या होगा, पहला पद भी एक्स ही होगा क्योंकि एक पद ही है। तो एक्स क्यूब को एक्स से पहले डिवाइड कर दो ऐसे, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मेरा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को क्या करना है, भागफल में लिख देना है। भागफल कैसे लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं, देखो 2 यहाँ पे है, मैंने क्या बोला, पहला पद लेंगे हम भाज्य का, पहला पद लेंगे हम भाजक का, जो उत्तर आएगा मेरा वो मैं भागफल में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का घात 2। फिर क्या करना है, अब बात, फिर क्या करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, देखो अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, इसको यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करो। जो एक्स का घात 2 है मेरा, फिर से सुनो, जो एक्स का घात 2 है मेरा, उसको जो एक्स है ना, ये भाज्य से गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, गुणा करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर को, एक्स के घात 2 को जब मैं एक्स से गुणा करूँगा तो मेरा क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में है, ये प्लस, जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है, अगर ये प्लस है ना तो इसको माइनस कर दो, अपने आप माइनस कर दो, कोई लॉजिक नहीं है, बस माइनस कर दो इसको अपने आप, ठीक है। ये माइनस बन गया, अब तो प्लस को काट दो। देखो अब एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। एक्स क्यूब में से, अरे भाई ये देखो 2 में से 2 माइनस कर तो कितना बचता है, 0, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अब एक्स क्यूब में से अगर एक्स क्यूब को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो 0 बच गया। अब क्या करते हैं हम, जो अगला पद है ना भाज्य का, उसको हम नीचे उतारते हैं। जैसे यहाँ पे अगला पद है -4x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब पहला स्टेप क्या था हमारा, जो हमने पहले क्या करा था, पहले हमने क्या लिया था, पहला पद लिया था भाज्य का। अब हमारा भाज्य जो नया, अब देखो, अब इसको आपको दिमाग में सोचना है कि जो हमारा भाज्य है ना वो अब ये है, ये है हमारा भाज्य अब, ठीक है, ये है हमारा भाज्य। अब पहला स्टेप क्या था कि भाज्य का पहला पद लेना है, ये तो एक ही पद है इसमें, देखो 0, तो 0 माइनस 4x स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, -4x स्क्वायर ही आएगा मेरा। 0 माइनस 4x स्क्वायर अगर करूँगा तो -4x स्क्वायर आया मेरा, ठीक है, -4x स्क्वायर आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे -4x स्क्वायर में पहला पद कौन सा है, ये तो एक पद ही है, एक पद ही है, तो मतलब पहला पद क्या होगा, पहला पद यही होगा, -4, पहला पद क्या होगा, यही होगा -4x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आई, -4x स्क्वायर होगा हमारा पहला पद, ओके। अब देखो जो भाजक है ना, भाजक का पहला पद क्या है, भाजक का पहला पद तो x ही है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -4x क्यूब आएगा, सॉरी -4x आएगा। देखो -4x स्क्वायर को जब मैं x से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, -4x आएगा, ओके।
तो अभी -4x, तो मैंने क्या बोला था, -4x जो भी भाज्य के पहले पद और भाजक के पहले पद को डिवाइड करके भाग करके जो भी हमारा आता है उसको हम भागफल में लिख देते हैं ऐसे। -4x आया है यहाँ पे, तो -4x को मैं कहाँ लिख दूंगा भागफल में। अब -4x को मैं किससे गुणा करूँगा, अपने भाजक से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरा, देखो -4x²। -4x को अगर मैं x से गुणा करूँगा, देखो ना यहाँ पे -4x है, इसको अगर मैं x से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा मेरा, -4x² आएगा। -4x² लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या था कि जो भी इसका साइन होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका साइन मैं पलट दूंगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं इसको क्या बना दूंगा, प्लस बना दूंगा। अब मैं प्लस साइन ही मानूंगा कि इसका जो साइन है वो प्लस है। जैसे ऊपर हमने क्या करा था, ऊपर यहाँ पे प्लस था पहले, मैंने क्या बोला, इसका उल्टा कर दो। उल्टा क्या होगा, माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ माइनस साइन है, तो अब क्या बोल रहा हूँ, अब कह रहा हूँ उल्टा कर दो। अब कह रहा हूँ प्लस बना दो इसको, क्योंकि उल्टा करना है। अब ये बन गया प्लस। देखो अब -4x² प्लस 4x² को जब मैं प्लस या जब इसका उत्तर निकालूंगा तो क्या आएगा, फिर से 0 आएगा। ये चीज़ कर रहा हूँ ना, देखो -4x² है प्लस 4x² है। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आई। अब देखो, अब अगली चीज़ देखते हैं। अब है 2x की बारी। अब 2x को हम नीचे उतारेंगे ऐसे। ठीक है, 0 + 2x करा, ये तो क्या आता है, 2x ही होता है। देखो 0 + 2x, कुछ किसी भी नंबर को जब 0 से प्लस करोगे, 0 से जोड़ोगे तो वही नंबर आ जाएगा, 2x आएगा। तो यहाँ 2x आ जाएगा मेरा, 0 हटा दो। ठीक है, 2x आ जाएगा, 0 हटाओ। ओके, अब देखो, अब यहाँ मेरा भाज्य क्या बना, अब मेरा नया भाज्य क्या आया, मेरा नया भाज्य आया 2x। ठीक है, मेरा नया भाज्य क्या आया, मेरा नया भाज्य जो आया है वो है 2x। लिख दूंगा यहाँ पे 2x। ठीक है, क्योंकि एक पद ही, अब मेरा नया भाज्य है 2x, इसका पहला पद क्या है, पहला पद 2x ही होगा क्योंकि एक पद ही बहुपद है। ठीक है, 2x लिख दिया। अब मेरा भाजक क्या है, भाजक है मेरा x, ये भी एक पद ही है तो पहला पद इसका क्या होगा, x होगा। ओके, यहाँ देखो, तो अब जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब हम भाज्य के पहले पद को, भाज्य का पहला पद जो मेरा नया भाज्य आया है 2x, इसका पहले पद को जब मैं भाजक के पहले पद जो कि मेरा x है उससे जब मैं भाग करूँगा तो जो भी मेरा उत्तर आएगा यानी कि 2, उसको मैं भागफल में लिख दूंगा। भागफल क्या है मेरा, देखो x² - 4x, यहाँ +2 कर दूंगा। अब क्या बताया था मैंने, हाँ, तो देखो अब +2 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है अगला स्टेप, वही वाला कि जो भी यहाँ पे मैंने भागफल में लिखा यानी कि 2, इसको मैं x से गुणा कर दूंगा। x से गुणा करूँगा तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, +2x आया। अब जो लास्ट स्टेप था कि जो भी इसका साइन होगा, यहाँ प्लस साइन है, इसका उल्टा कर दूंगा। इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा माइनस। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, माइनस। तो देखो जब 2x - 2x कितना बचता है, 0, मतलब 0 बचेगा एंड में। तो ये जो आपका, अब देखो 0 बचा यहाँ पे। अब बताओ, अब भाज्य में कुछ और बचा नीचे लाने के लिए, पहले हम x³ लाए नीचे, फिर हम -4x² लाए, फिर 2x लाए, बस हमारा भाज्य ख़त्म हो गया, हमारा भाज्य बचा ही नहीं। अब तो हम कुछ लाएंगे भी नहीं, तो क्या बचा हमारा आखिरी में, 0। अब इस जो 0 है ना, ये जो चीज़ है, ये 0, इसको हम बोलते हैं शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, शेषफल। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे कि ऊपर हमने देखा था पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कि 3 बच रहा था रिमाइंडर, 3 बच रहा था शेषफल। यहाँ जब हमने बहुपद का एग्जाम्पल लिया, बहुपद का उदाहरण लिया जिसमें भाज्य भी बहुपद है और भाजक भी बहुपद है, तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है, 0। अब देखो, ये आपको पता है भाजक है, ये तो पता ही है, तो बोलता आ रहा हूँ। अब हमारा भागफल क्या आया, भागफल मैंने आपको बताया, जो भी हम, जैसे यहाँ पे 2 लिखा था मैंने इस तरफ,
तो इस तरफ मैंने अब इस सवाल में क्या लिखा, इस तरफ मैंने लिखा ये x² माइनस 4x प्लस 2। ठीक है, ये जो हमारा आया इसको हम बोलेंगे भागफल, यानी कि क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, हुई बात, समझ आई? ओके, आगे बढ़े अब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ, जैसे कि मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी जो हमने बचपन से पढ़ाई, ये वाला ये चीज़, भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल का गुणा करके और शेषफल को जब उसमें ऐड करोगे या शेषफल को जोड़ोगे तो जो हमारा फाइनल उत्तर आता है, जो हमारा उत्तर आता है आखिरी में, वो किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर। चलो अब ये एक ना इस देखते हैं कि बहुपद में ये बात सही है कि नहीं। जैसे ये जो हमने उदाहरण करा अभी, ये देखो x को भाज्य, x मेरा था भाजक, x³ माइनस 4x² प्लस 2x था मेरा भाज्य, भागफल आया मेरा x² माइनस 4x प्लस 2 और शेषफल आया मेरा 0। अब मैं इन सारी पदों को इस अपने दिए गए फॉर्मूला में डालता हूँ और देखता हूँ क्या ये मेरा भाज्य के इक्वल आ रहा है। भाज्य क्या है मेरा यहाँ पे? देखो भाज्य क्या था हमारा सवाल में, बहुपद वाले सवाल में, x³ माइनस 4x² प्लस 2x, ये था हमारा भाज्य। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमारा भाजक था, अब भाजक पिछले वाले सवाल में क्या था मेरा? भाजक था मेरा x, देख रहे हो x था भाजक, तो मैं x लिख दूंगा यहाँ पे भाजक की जगह। ये है मेरा भाज्य, ये है मेरा भाज्य इक्वल, ये है मेरा भाजक x। अब मेरा भागफल क्या आया? भागफल पिछले सवाल में मेरा आया है, देखो x² माइनस 4x प्लस 2, ये मेरा भागफल आया। तो x² माइनस 4x प्लस 2, ये मेरा भागफल आया। फॉर्मूला क्या था हमारा कि भाजक को भागफल से गुणा करना है, उसमें जो उत्तर आएगा उसमें शेषफल को जोड़ना है। शेषफल क्या था पिछले सवाल में मेरा? ये देखो शेषफल क्या था? शेषफल था 0, तो यहाँ पे शेषफल लिख दूंगा मैं 0। ठीक है, शेषफल क्या लिख दूंगा? 0। अब भाजक को भागफल से गुणा करो, तो ये देखो ये है x, इससे गुणा करना है। देखो x³ माइनस 4x² प्लस 2, ये चीज़ प्लस 0, ये चीज़। तो क्या आया मेरा आखिरी में? x³ माइनस 4x² प्लस 2। ठीक है, और मेरा भाज्य क्या था? मेरा भाज्य था x³ माइनस 4x² प्लस 2x। देख रहे हो बराबर आ गया, देखो बराबर आ गया। भाज्य था मेरा x³ माइनस 4x² प्लस 2x। ठीक है, इसको मैंने कैसे निकाला? भाजक था मेरा x, भागफल था मेरा x² माइनस 4x प्लस 2, इसको मैंने गुणा करा तो क्या आया? x³ माइनस 4x² प्लस 2। शेषफल था मेरा 0, शेषफल था 0। भाजक और भागफल का गुणा करके जो मेरा उत्तर आया उसमें मैंने 0 जोड़ा, तो मेरा क्या आया? x³ माइनस 4x² प्लस 2, जो कि मेरा भाज्य के बराबर है एकदम। तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो कि था भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वो बहुपद के भी केस में बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ आई? चलो अब हम एक और सवाल करते हैं, जहाँ पे मेरा मान लो मैं अपना भाजक ले लेता हूँ x माइनस 1 और मैं अपना भाज्य ले लेता हूँ 3x4, x का घात 4 है, इसमें गुणांक x का घात यहाँ पे 4 है, गुणांक है 3। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। x का घात है 4, गुणांक है 3, माइनस 4x³ घात है 3, गुणांक है 4, माइनस 3x, यहाँ पे x का घात कितना है? x का घात है 1, घात माने पावर, गुणांक माने कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट है -3, और यहाँ पे एक है लास्ट में अचर,
अचर माने कांस्टेंट -1। ये मेरा भाजक है और भाज्य है। कह रहा है भागफल निकालो, सवाल है भागफल निकालो और शेषफल निकालो, ये सवाल है। चलो चलो देखते हैं अब कैसे करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था कि भाजक को लिख लो ऐसे, ठीक है। सबसे पहले लिख लो भाजक को ऐसे, भाजक लिखा x-1। अगला है मेरा भाज्य। भाज्य मैं लिख लूँगा इधर 3x4 - 4x³ - 3x - 1। ओके, डन अभी तक? ठीक है, चलो अब हम फिर से अब अब जो मैंने बताया था हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं कि क्या बताया था। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है मेरा भाज्य, ठीक है, ये है मेरा भाज्य, ये अभी मेरा पूरा भाज्य। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम भाज्य का जो पहला पद है, अब ये जो मेरा भाज्य है, ये देखो ये जो भाज्य है मेरा, इसमें कितने पद हैं? पहला पद हो गया 3x4, दूसरा पद है -4x³, तीसरा पद है -3x और चौथा पद है -1। तो इस भाज्य का मैंने क्या बताया था, पहला पद ले लो। पहला पद क्या है? पहला पद होगा 3x⁴, ये पहला पद होगा। पहले पद को साइड में कहीं यहाँ लिख लो, यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद हमें क्या बोला था मैंने, जो भाजक होगा, भाजक क्या है मेरा x-1, भाजक क्या है मेरा x-1, ठीक है, भाजक है x-1। अब भाजक का मेरे को लेना है पहला पद, ये द्विपदी है, पहला पद है इसमें x, दूसरा पद है -1। पहला पद क्या होगा? पहला पद होगा x, भाजक का पहला पद लेके यहाँ पे लिख लो, उसको भाग करना है भाज्य के पहले पद से। फिर से सुनो, भाज्य का पहला पद है 3x⁴ और भाजक का पहला पद है x, ठीक है। जो भाज्य का पहला पद है उसका भाग करना है भाजक के पहले पद से। तो इसको मैं भाग करूँगा तो क्या आएगा मेरा, 3x³ 3x³ आया। जो भी मेरा उत्तर आएगा भाज्य के पहले पद और भाजक के पहले पद लेने के बाद, वो मैं कहाँ लिख दूँगा, वो मैं लिख दूँगा भागफल में। भागफल है मेरा 3x³ में, भागफल में 3x³ लिख दूँगा। भागफल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ओके, भागफल में लिख दूँगा। अब देखो, अब अगला स्टेप क्या था, अब अगली चीज़ थी जो 3x³ है ना, जो यहाँ पे भागफल में लिखा है, उसको भाज्य से गुणा कर दो, पूरे भाज्य से। इसमें पहला पद नहीं देखेंगे, इसमें पूरे भाज्य से गुणा करेंगे। पूरा भाज्य क्या है मेरा, x-1। पूरा भाज्य क्या है मेरा, पूरा भाज्य क्या है मेरा, x-1। पहला पद भाज्य का हम तब देखेंगे जब हम भाज्य को, भाज्य के पहले पद को और भाज्य के पहले पद को भाग करेंगे। बट एक बारी जब हमारा भागफल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3x³ एक बारी आ गया, तो उसको भागफल में लिखकर पूरे भाज्य से गुणा कर देंगे। जैसे पूरा भाज्य क्या है यहाँ पे, x-1 है, तो गुणा कर दो। 3x³ × x कितना होता है, जैसे यहाँ पे मैं नीचे करके दिखाता हूँ, कहीं देखो, गुणा करना है मेरे को, 3x³ x-1 से गुणा करना है मेरे को। तो क्या आएगा मेरा, 3x³ × x यानी 3x4, 3x³ × 1 -3x³। माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। तो गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3x³ × x, देखो 3x³ × x, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3x⁴, फिर 3x³ × -1 -3x³। अब देखो, अब वो चीज़, जैसे यहाँ पे क्या है मेरा, ये है मेरा, कुछ भी नहीं होता ना जब यहाँ पे कोई साइन है, यहाँ प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, पता नहीं क्या है, तो हम मानते प्लस है, ठीक है, क्या मानते हैं हम, प्लस है। अब जो ये हमारा 3x4 है और ये प्लस 3x4 है, तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला जो लिखा हुआ है, इसके साइन उल्टे कर दो। नीचे वाले के करने, ऊपर वाले के मत कर देना, नीचे वाले के साइन उल्टे करने हैं। यहाँ प्लस साइन है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, घटाओगे इसको, मतलब माइनस करोगे। यहाँ पे माइनस है,
मतलब यहाँ घटा रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करके तो क्या पढ़ेंगे, घटाने का उल्टा क्या होगा, जोड़ना। हम जोड़ेंगे इसको प्लस, ठीक है। अब देखो 3x4 माइनस 3x4 क्या आएगा, ये दोनों ज़ीरो इस कट जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा ये, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे -4x³ प्लस 3x³, देखो यहाँ पे अब मेरे को घटाना है 3x³ से, मेरे को -4x³ घटाना है मेरे को। तो क्या आएगा, देखो 3x³ में से -4x³ घटाऊंगा तो क्या आएगा, -x³ माइनस x का घात 3। माइनस क्यों आया यहाँ पे मेरा, माइनस क्यों आया, क्योंकि मेरा जो बड़ी टर्म है, जो मेरा बड़ा है वो 4 होता है मेरा बड़ा, और 4 के साथ माइनस है और 3 के साथ जोड़ है। तो जो हमारा बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे 4 बड़ा है, तो जो मेरा उत्तर आएगा फाइनल उसमें भी माइनस लगा होगा। बात समझ आई होगी ज़रूर, फिर से समझो नहीं आई तो देखो, यहाँ पे हमारा 3 है, 3x³, ये छोटा है, 3x³ छोटा है, तो यहाँ पे जोड़ने का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे घटाना है, ज़्यादा को घटाना है मेरे को 4x³ को, और जोड़ में है मेरा सिर्फ 3x³। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा x³ जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि मेरा -4x³ जो है, -4x³ वो 3x³ से बड़ा है, तो -x³ मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अपना -x³, ठीक है, -x³ लिखेंगे, -x³ लिखा। अब अगली चीज़ देखो, ज़ीरो में से कुछ भी माइनस करेंगे, मान लो देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, ज़ीरो में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ज़ीरो में अगर x जोड़ेंगे तो x आएगा, अगर मान लो ज़ीरो में x घटाना हो तो फिर भी हमारा -x आएगा। ज़ीरो में अगर -x² घटाना हो, x का घात 2 घटाना हो तो -x² आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ज़ीरो में से -x³ घटाना है, तो मेरा -x³ ही आएगा, तो ज़ीरो को मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था, देखो इस बहुपद जो ये पूरा भाज्य है मेरा, ये पूरा जो बहुपद है मेरा, इसमें मैं 3x का घात 4 इस्तेमाल कर चुका हूँ, -4x का घात 3 इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। इस्तेमाल अब क्या करना बचा है मेरे को, ये -4x³ कैसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पहले ही जो 3x³ है वो हमने पहले ही जोड़ दिया है इसको, तो मतलब क्या है कि मैं इसका इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है, इसका इस्तेमाल हो चुका है, तो हम इसको नीचे नहीं लाएंगे। अब नीचे किसको लाएंगे, इसका इस्तेमाल हो गया, इसका इस्तेमाल हो गया, अब मेरे को इसका इस्तेमाल करना है, जिसका इस्तेमाल करना होता है ना वो नीचे आता है, 3x -3x नीचे आया, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है, -3x आया, ओके, कोई दिक्कत अभी तक, -3x नीचे आया, ठीक है। अब देखो अब क्या बनता है, अब हमारा जो नया भाज्य होगा, भाज्य चेंज होता रहता है हर के बाद, भाज्य एक सवाल में बदलता रहता है, लेकिन भाजक कभी नहीं बदलेगा, ये चीज़ याद रखना। जैसे हमारा ऊपर भाज्य क्या था, हमारा ऊपर भाज्य था 3x का घात 4 -4x का घात 3 -3x -1 था हमारा भाज्य ऊपर में। अब हमारा जो नया भाज्य बना है, जो 3x³ को गुणा करके x -1 से जो हमारा नया भाज्य जो बना है, नया भाज्य, ये नया भाज्य, सिर्फ इतना याद रखो, ये नया भाज्य बना है हमारा, जो नया भाज्य बना है, इसका पहला पद देखो, इसका पहला पद है -x³। क्या है इसका पहला पद, -x³, पहला पद लूंगा भाज्य का -x³, ओके। भाजक हमेशा सेम ही रहेगा, ये चीज़ याद रखना, भाजक नहीं बदलेगा एक सवाल में, एक ही क्वेश्चन में, एक ही सवाल में कभी भाजक नहीं बदलेगा, बट भाज्य आप समझोगे, आपको ध्यान रखना कि बदलता रहेगा हर एक स्टेप के बाद। तो यहाँ पे हमारा भाजक क्या है, x -1, हम क्या लेते हैं, पहला पद लेते हैं भाजक का, पहला पद क्या है भाजक का, x, पहला पद क्या है भाजक का, x, इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरा, -x², -x² आया, देख लो, -x² आया, ओके। अब क्या करते हैं हम, भाज्य के पहले पद, भाजक के पहले पद
का भाग करके जो भी हमारा उत्तर आता है -x2 उसको हम भागफल में लिख देते हैं। भागफल क्या है यहाँ पे? भागफल है -x2। भागफल क्या है? -x2। ओके, अब अगला स्टेप क्या है हमारा? भागफल आ गया, भागफल में लिख दिया -x2। अब अगली चीज़ क्या करनी है? अगली चीज़ करेंगे जो -x2 जो लिखा है ना यहाँ पे, ये इसको मैं गुणा करूँगा पूरे भाज्य से, सॉरी पूरे भाजक से, गलती होगी मेरे से, पूरे भाजक से करेंगे। भाज्य ने था, भाजक बोलना था मेरे को, मैंने गलती से भाज्य बोल दिया। तो इस चीज़ को फिर से देखो कि जो -x2 है जो मेरा यहाँ से निकला है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग करके मेरा -x2 जो निकला है उसको मैं भागफल में लिख दिया हूँ। तो भागफल में लिखने के बाद मैं पूरे -x2 को पूरे भाजक से जो कि मेरा x - 1 है गुणा कर दूंगा। ठीक है, गुणा कर दिया। अब बताओ गुणा करके क्या आएगा? अपने आप करो फिर आगे वीडियो देखना, ठीक है? पहले अपने आप कोशिश करो करने की, नहीं होता तो देखना। देखो करो, अपने आप कोशिश करो करने की पहले। देखो, अब देखो वीडियो में नहीं हुआ तो देखो, ठीक है? -x2 को x से गुणा करना है। देखो -x में यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, 1 मिनट वेट करना। ये देखो -x माइनस जो था मेरा -x2 था जो मेरा, देखो -x2 जो था मेरा उसको मैं किससे गुणा करना है मेरे को? उसको मेरे को गुणा करना है पूरे भाजक से जो कि है मेरा x - 1। तो इसको गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरा? देखो -x³ + x²। देखो प्लस माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाए तो +x² आएगा, और -x² इंटू गुणा करूँगा तो -x³ आएगा। तो अब मैं यहाँ लिख दूँगा -x² को -x² जब मैंने x से गुणा करा तो मेरा आया -x³ -x² को जब मैंने -1 से गुणा करा तो मेरा आया +x²। ठीक है, अब देखो ये साइन उल्टे हो जाएंगे, मैंने बताया था, यहाँ माइनस साइन उल्टा हो गए प्लस बन जाएगा। अब यहाँ चीज़ देखो, अब ये चीज़ नहीं माइनस हो सकती, यहाँ से सुनो क्यों नहीं हो सकती। अभी तक हमने जितने सवाल करे या जितने भी हमने देखे अभी तक पीछे, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो x की जो डिग्री थी यानी x का जो घात था वो हर में बराबर था। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या x का घात 1 है, ध्यान से देखो, जब कुछ नहीं होता तो क्या बताया था मैंने, x का घात 1 होता है। यहाँ पे क्या है, x का घात 2 है। जब घात दोनों बहुपद के अलग अलग होंगे तो वो घट नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरा है देखो मान लो मेरा है x4, ठीक है, यहाँ पे मेरा घात क्या x का 4। अगर मुझे यहाँ से x³ घटाना है तो मैं नहीं घटा सकता, क्योंकि हमारे x के जो घात हैं वो अलग अलग हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। ये ऐसे x4 में मान लो यहाँ पे नहीं घट सकता। देखो x³ में से मैं x² घटा सकता हूँ, बताओ? नहीं घटा सकता, क्योंकि x का घात 3 है यहाँ पे, x का घात 2 है यहाँ पे, ये दोनों नहीं घट सकते। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ 2x³ -x³, अब बताओ ये घटा सकता हूँ मैं? अब बताओ ये घटा सकता हूँ मैं? देखो देखो यहाँ पे x का घात क्या है 3, यहाँ पे x का घात क्या है 3, तो बिल्कुल घटा सकते हो। 2x³ -x³ करेंगे तो क्या आएगा मेरा, x³ आएगा। ये बिल्कुल घट सकता है, बट x4 -x³ ये नहीं घट सकता।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये नहीं घट सकता, जब घात अलग अलग होते हैं तो नहीं घट सकता। जैसे अब यहाँ देखो, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लस साइन है नीचे, नीचे वाली चीज़ देखते हैं। यहाँ पे प्लस है नीचे, प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, बिल्कुल। अब बताओ क्या, यहाँ पे देखो एक्स का घात 3x माइनस 3x का घात क्या है, एक्स का घात है 1, माइनस एक्स का माइनस, इसमें एक्स का घात क्या है 2, क्या ये घट सकता है, एक में एक्स का घात 2 है और एक में एक्स का घात 1 है, तो ये घट सकता है, नहीं घट सकता। तो क्या करेंगे, जब नहीं घट सकता तो इसको ऐसे ही नीचे लिख देंगे, ये अपने आप नीचे आ जाएगा ऐसे ही। जैसे नहीं घट सकता तो क्या लिख दूंगा, माइनस 3x, कुछ नहीं घटा पाया मैं इसमें से तो लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी नहीं घटा पाया मैं कहीं से। ठीक है, क्यों मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे, फिर से सुनो, मैंने नीचे इसलिए लिखा है इसको यहाँ पे क्योंकि मैं इसको नहीं घटा पाया किसी से। ठीक है, अगर घटा पाता, मान लो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मान लो थोड़ी टाइम के लिए कि यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस 3x लिखा हुआ है और मान लो यहाँ पे प्लस x होता, इसका साइन उल्टा करना है मेरे को, इसका साइन उल्टा करके तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। माइनस 3x माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 4x। यहाँ पे मैं क्यों बढ़ा पा रहा हूँ, क्यों जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, माइनस माइनस प्लस होता है। बट उससे पहले भी सबसे बड़ा इसका वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का घात देखो, यहाँ पे एक्स का घात क्या है 1, यहाँ पे एक्स का घात क्या है 1, तो यहाँ पे क्या बना -4x। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स का घात है 1 और यहाँ पे एक्स का घात है एक्स स्क्वायर, तो नहीं घट सकता, तो हम ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ओके, अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा अभी अगला टर्म, जो हमारा अगला पद है भाज्य का, जो हमारा भाज्य शुरू में हमें दिया हुआ था, यानी ये वाला भाज्य शुरू में दिया था, उसकी जो बची हुई टर्म है उसको नीचे उतार देंगे। बची हुई टर्म क्या है, बचा हुआ पद क्या है, -1, उसके नीचे उतार देंगे। नीचे उतारा तो क्या आया, -1। ठीक है, क्या आया मेरा, -1 आया। ओके, समझ आ गया होगा अभी तक। अब अगली चीज़ हम देखते हैं। देखो, अब हमारा भाज्य बना ये, ध्यान से सुनना, ये मेरा भाज्य बन गया। ठीक है, ये मेरा भाज्य बना, डन हुई बात, ये मेरा भाज्य बन गया। इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है मेरा -x स्क्वायर। यहाँ देखो, पहला पद क्या है मेरा इसका, -x स्क्वायर। देखो भाज्य हमारा ये बना, ये पहला पद, देखो पहला पद है -x स्क्वायर। जो जो चीज़ बताई ना, बस उस पर चलोगे सब हो जाएंगे। हमेशा जब भी भाज्य नया बनता है तो पहला पद देखते, पहला पद देखा -x स्क्वायर, भाजक का पहला पद देखेंगे x, भाग करेंगे भाजक को, भाजक के पहले पद को भाज्य के पहले पद से, तो क्या बना, -x, -x बना। देखो -x बना। अब -x को कहाँ लिख दूंगा, -x को लिख दूंगा मैं यहाँ पर भागफल में। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बस वही स्टेप, भागफल में लिखने के बाद अब इस जो भागफल को मैंने लिखा -x, इसको मैं पूरे भाजक से गुणा करूँगा, जो कि है मेरा x-1। -x को अब x-1 पूरे भाजक से मैं गुणा करूँगा, तो क्या आएगा मेरा बनेगा -x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, साइन उल्टे कर दूंगा, तो ये मेरा माइनस था, ये मेरा माइनस था, साइन उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, प्लस। यहाँ पे मेरा प्लस आया नीचे, तो ये साइन उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस। अब -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 0, -3x माइनस x क्या होता है, -4x। अब देखो एक चीज़ और, ये समझने वाली चीज़ है, ये सवाल टफ है, अगर ये समझ आ गया ना तो कोई भी किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये चीज़, ये सवाल जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर चीज़ क्लियर कर देगा शेषफल प्रमेय का रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। देखो अब यहाँ पे -1 से मैंने कुछ भी नहीं घटाया या कुछ नहीं जोड़ा। यहाँ पे देखो x का घात 2 है तो यहाँ से 2 को मतलब x का घात 2 है और यहाँ भी x का घात 2 है तो इसको मैंने घटा दिया। यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए जोड़ दिया। अब यहाँ देखो यहाँ -1 है, क्या यहाँ पे मैंने कुछ घटाया कुछ जोड़ा -1 से? x मैंने कहाँ से घटाया है या x कहाँ से जोड़ा है मैंने? x जोड़ा है मैंने -3x से। ठीक है, अब बताओ ये -1 है, क्या यहाँ से मैंने कुछ जोड़ा और घटाया? नहीं, कुछ नहीं घटाया कुछ नहीं जोड़ा, तो हम इसको भी यहाँ नीचे लिख देंगे क्योंकि अभी तक इसका कुछ करा ही नहीं हमने, -1। ठीक है, अब ये जो हमारा बना ये बना हमारा नया भाज्य। ये क्या बना हमारा? नया भाज्य। अब इस भाज्य का पहला पद है, वही चीज़ जो बताई है, पहला पद देखो अब तो याद भी हो गया होगा। पहला पद है इस भाज्य का -4x। भाजक का पहला पद क्या है? x। यहाँ लिख दूंगा x। इसको डिवाइड करा, इसका भाग करा तो बना क्या? -4 बना। देखो -4 बना। -4 को कहाँ लिख दूंगा? भागफल में लिख दूंगा। -4 को भागफल में लिख दिया। अब क्या अगला स्टेप है? जो भागफल में लिखा है नया नया, जो कि -4 मैंने नया नया लिखा है, इसको मैं पूरे अपने भाजक से गुणा कर दूंगा। भाजक क्या है मेरा? x -1। -4 को x -1 से गुणा करूंगा। देखो यहाँ पे कैसे कर रही है, देखो मैं बोल रहा हूँ -4 को अब x -1 से गुणा कर दूंगा। ओके डन। तो देखो -4 को x -1 से गुणा करा तो क्या आया मेरा? -4x + 4। साइन बदल लें। अब अगला स्टेप है साइन बदलने का। यहाँ माइनस है, इसको प्लस कर दूंगा तो घट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ प्लस है, अब -1 में -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा, -5। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे उठ सकता है कि क्या हम इसको आगे और भाग कर सकते हैं? क्या हम ये जो बचा हुआ जो मेरा नया भाज्य आया है, क्या हम इसको आगे भाग कर सकते हैं? और तो इसका सवाल है नो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मेरी बात सुनो। -5 क्या है? एक अचर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इस देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है, इस भाज्य का एक पद उठा लो -5। ठीक है, भाजक का पहला पद क्या है? x। क्या ये डिवाइड हो सकता है? क्या ये डिवाइड हो सकता है? ये डिवाइड नहीं हो सकता, कि इसका भाग हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता इसका भाग, इसका भाग नहीं हो सकता। तो हम अपने सवाल को यहीं पर ही छोड़ देंगे। हाँ, अगर देखो अगर यहाँ पे मेरा बचता -5x होता तो मैं x से x काटता और बोलता यहाँ -5 को मैं भागफल में डालूंगा, भागफल से फिर भागफल में नया नया डाल के मैं अपने पूरे भाजक से उसको गुणा कर दूंगा। बट यहाँ पे सिर्फ मेरा -5 बच रहा है, सिर्फ मेरा -5 बच रहा है यहाँ पे। तो क्या वो भाजक के पहले पद से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा हम भाजक का पहला पद ही लेंगे भाज्य को डिवाइड करते टाइम, जो हमें भागफल में डालने वाली नई चीज़ निकालनी है। इसलिए हम हमेशा पहला पद ही लेंगे। जब नया भाज्य आएगा उसका पहला पद लेंगे, भाजक का हम पहला पद लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो भी हमारा भागफल में जब हम नई नई चीज़ डालेंगे उससे जो गुणा करके हम x जो हमारा भाजक है उससे गुणा करेंगे, तो जो मेरा उत्तर आएगा फाइनल, जो मेरा उत्तर आएगा फाइनल, उसके मैं जब साइन चेंज करूँगा तो बेसिकली मेरा क्या होगा कि जो मेरा जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, जो मेरा सबसे बड़ा घात होगा x का, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे था x³ था मेरा सबसे बड़ा घात, वो कट जाएगा। इसलिए हम हमेशा भाज्य के पहले पद को और भाजक के पहले पद को भाग करते हैं भागफल निकालते हुए टाइम। ओके, यहाँ पे देखो मेरा क्या बचा। अब देखो सवाल क्या था, मेरा सवाल था भागफल निकालना और शेषफल निकालना है। अब इसको मेरे को पता है कि आगे और भाग हो ही नहीं सकता, ये मेरे को बात पता है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये जो मेरा बच्चा है ना -5, ये मेरा हो जाएगा शेषफल। ये क्या हो जाएगा मेरा? शेषफल। और ये जो मेरा बच्चा, ये मेरा जो निकला है यहाँ पे इस तरफ जो निकला है, ये मेरा हो जाएगा भागफल। एक नए पेज पे लिख के बता देता हूँ। देखो
भागफल निकला पिछले सवाल का, हमें भागफल पूछा था, तो मेरा भागफल निकला 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और जो मेरा शेषफल आया वो आया मेरा -5। ये है मेरा उत्तर सवाल का। ओके, तो आशा करता हूँ आपको सब समझ आ गया हो। बाकी हम अगली क्लास में एनसीईआरटी के कुछ रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय के क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि उन सवालों को हम कैसे करें। तब तक जो मैंने पढ़ाया है ये बिल्कुल आपको रिवाइज़ करना है, और कोई दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।